बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है और हम बुक 1 का लेसन नंबर 5 पढ़ रहे हैं। आसान सी शॉर्ट स्टोरी है, द पीस ऑफ स्ट्रिंग। डिटेल्ड तारफ़ भी करवा दिया गया था और कल हमने इसका मेजर पोर्शन पढ़ भी लिया है कि होता क्या है कि कारोबारी दिन के इख्तिताम पर लोग खुशी में खाना वाना खा रहे हैं तो एक ऐलान करने वाला डंडोरची नकारची ऐलान करता है कि आज सुबह 9 और 10 बजे के दरमियान एक पर्स गुम हो गया है जिसमें कोई ज़रूरी कागजात थे और 500 शिलिंग थे। जिस साहब को मिले वो मिस्टर जेम्स को दे दें या इसी हाल के निगरान को दे दें। थोड़ी देर बाद पुलिस का चीफ उसी मौका पे आता है और वो पूछता है क्या मिस्टर ह्यूबर्ट इधर हैं। तो मिस्टर ह्यूबर्ट बताता है। अब ये मेन कैरेक्टर है इस कहानी का, इसी के गिर्द पूरी स्टोरी घूम रही है। तो वो उसका तारफ़ बहुत ज़रूरी था। मैंने बड़ी डिटेल से करवाया कि वो एक सादा लो ईमानदार सच्चा खरा बंदा है लेकिन गरीब बंदा है। तो वो कहता है कि हाँ मैं इधर हूँ। तो कहता है कि आएँ आप मेरे साथ, मेयर यानी सदर बल्दिया आपसे बातचीत करना चाहते हैं। परेशान हो जाता है। तो अब उस पर असल आफत नाज़ल होती है। जब वो मेयर के दफ्तर में जाता है मिस्टर ह्यूबर्ट, तो उससे कहता है कि मिस्टर ह्यूबर्ट आज आपको वो जो पर्स मिस्टर जेम्स का गुम हो गया था वो उठाते हुए देखा गया है। अब ये तो बेचारा परेशान हैरान और वो डिस्टर्ब भी बहुत ज़्यादा हुआ। वो कहता है किसने देखा है। तो बताया जाता है कि मिस्टर मनाना जो कि कोच मैन है, घोड़ों को सीधा विदा करने वाला है, उसने देखा था। अब इसको याद आया कि इसने रास्ते पे चलते वक्त एक कोई रस्सी उठाई थी और वो रस्सी उठा के जेब में डाल ली थी। दूर से मनाना ने देखा तो उसने समझ लिया कि इसने कोई चीज़ उठाई है। अब दोनों में बहस मुबासा भी हुआ। इसने अपनी डोरी वो रस्सी दिखाई लेकिन भला कौन मानता है। ना तो उसने माना मेयर ने, और ह्यूबर्ट के ख़िलाफ़ तो वो बातें काफ़ी हुई, दोनों में आपस में नोक-झोंक भी हुई। मिस्टर मनाना मुसलसल इंसिस्ट किए जा रहा था कि इसी ने डोरी उठाई है। उसका मजाक भी उड़ाया, बल्कि एक दूसरे को बुरा भला भी कहा। अब आखिरकार मेयर ने उसको जा तो लेने दिया लेकिन साथ ही ये कहा कि फ़िलहाल तो आप जाएं, लेकिन हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील से मशवरा करेंगे और उनकी जो हिदायत होंगी। ये मिस्टर ह्यूबर्ट मेयर के दफ्तर से निकला तो उसको तो अपनी इज़्ज़त के लाले पड़ गए। अब गरीब बंदे के पास, इन लोगों के पास इज़्ज़त ही तो होती है और वो सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा है। लोगों ने उसको पूछा, उससे पूरी तफसील इसने अपनी कहानी सुनाई। अब लोग इसका मजाक उड़ाने लगे। वो जहाँ जहाँ जाता अपने आप को पेश करता, अपना अहवाल बताता, सफाई पेश करता कि देखो, जेबें उल्टा उल्टा के दिखाता कि देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन लोग नहीं मानते थे। तो ये पेज 33 स्टूडेंट्स बुक निकाल लें, तकरीबन मिड से ज़रा ऊपर है। यहाँ से हमने पढ़ना है कि मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट अलॉन्ग स्टॉपिंग हिज फ्रेंड्स, गिविंग देम हिज स्टेटमेंट and presentation, turning his pocket inside out to prove that he had nothing. मिस्टर अलॉन्ग साथ साथ मिस्टर ह्यूबर्ट चलता गया सड़क पर, स्टॉपिंग हिज फ्रेंड अपने दोस्तों को रोकता, गिविंग देम हिज स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बयान, अकाउंट, अहवाल, तफसील, उनको अपना अहवाल बताता, अपना बयान देता, एंड प्रेजेंटेशन शो, डिस्प्ले, डेमोन्स्ट्रेशन, अपने आप को पेश कर देता, देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है। टर्निंग हिज पॉकेट इनसाइड आउट, अपनी जेब उल्टा के दिखाता, टू प्रूव दैट ही हैड नथिंग, ये साबित करने के लिए कि उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन लोग कहाँ, ऑल दे सेड वाज, और इसके नतीजे में वो सिर्फ ये कुछ कहते। आल दे सेड में यहाँ आल लोगों की बात नहीं हो रही, ये वो वाला आल है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, या ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल,
अंत भला सो भला, तो आल यहाँ सिंगुलर है। उसका सबूत ये है कि देखिए आगे वर्ब क्या है, आल दे सेड वाज, वो तमाम जो उन लोगों ने कहा वो ये था, यू ओल्ड रैस्कल, बूढ़े बदमाश कहीं के, रैस्कल बदमाश, नेव KNAVE, रफियन RUFFIAN, भाई बदमाश, गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से चले जाओ। मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट टू द विलेज, मिस्टर ह्यूबर्ट गांव में गया। टेलिंग एवरी मैन ही न्यू, हर उस शख्स को जिसको वो जानता था बताता रहा, अबाउट हिज एडवेंचर, अपनी इस मुहिम के बारे में, इस इवेंट के बारे में। बट ही ओनली मेट विद इनक्रेडुलिटी, इनक्रेडुलिटी, क्रेडुलिटी यकीन, और इनक्रेडुलिटी अदम यकीनी, डिस्ट्रस्ट, डिसबिलीफ, लेकिन आगे से कोई भी यकीन ना करता, उसको सिर्फ आगे से डिस्ट्रस्ट ही मिला, अदम यकीनी की कैफियत ही मिली। इट ऑल मेड हिम इल, इस सब कुछ ने उसको बीमार कर दिया। ये होता है सेंसिटिव लोगों का हाल। द नेक्स्ट डे इन द आफ्टरनून, a man named George returned the pocketbook and its contents to Mr. James, the owner of the pocketbook. The next day in the afternoon, अगले रोज सेपहर में, a man named George returned the pocketbook and its contents. Content contain की हुई चीज़ें, जो भी इसके अंदर थीं, आर्टिकल्स, वो कागजात, पैसे वगैरह, तो उसने ये सारी चीज़ें, पर्स और इसके अंदर वाली तमाम चीज़ें वापस कर दें टू मिस्टर जेम्स, मिस्टर जेम्स को, द ओनर ऑफ द पॉकेट बुक, जो कि पर्स का मालिक था। जॉर्ज क्लेम टू हैव फाउंड द पॉकेट बुक ऑन द रोड टू द विलेज। क्लेम, दावा करना, असर्ट। उसने, जॉर्ज ने बताया कि उसे ये पर्स मिला था ऑन द रोड टू द विलेज मार्केट, गांव की मार्केट में जाने वाली सड़क पर, गांव की मंडी में जाने वाली सड़क पर, रास्ते में उसे मिला था। बट नॉट नोइंग हाउ टू रीड, लेकिन चूँकि वो पढ़ना नहीं जानता था, ही हैड गिवन इट टू हिज एम्प्लॉयर, उसने यही पॉकेट बुक अपने मालिक को दे दी थी। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयमेंट देने वाला, मुलाजम रखने वाला, ओनर, मालिक, और एम्प्लॉई हो, वाई के बाद डबल ई कर दें तो मुलाजम को कहते हैं। द न्यूज़ स्प्रेड लाइक फायर इन द नेबरहुड, ये ख़बर कि पर्स मिल गया है, पड़ोस में भी, इर्द गिर्द भी आग की तरह फैल गई। मिस्टर ह्यूबर्ट वाज आल्सो इन्फॉर्म्ड, मिस्टर ह्यूबर्ट को भी इतला दी गई। ही वाज इन ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का माना फ़तह, कामयाबी, विक्ट्री, वो उसकी कैफियत भी फ़तह वाली थी, कामयाबी वाली थी कि मैं देखे सुरखरू हुआ। लेकिन ये उसकी खाम ख्याली थी, लोग फिर भी मानने को तैयार नहीं थे। इसको स्टूडेंट्स कहते हैं मोबोक्रेसी, MOBOCRACY, रैट रेस, भेड़ चाल, कि जब एक बात एक कह दे, वो दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को इस तरह बात इस तरह से फैलती है, ख़ासकर जो बुरी बात। इसलिए ही मैंने बताया था कि आपके मज़हब में अल्लाह ताला के फजल व करम से इस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है कि किसी की नेगेटिव बात तो उसकी पुश्त पीछे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जिससे उसको तकलीफ़ होनी हो। तो लोग फिर भी नहीं मानेंगे, वो फतह के आलम में था। अब आगे देखें, व्हाट ग्रीव्ड मी एज मच, ग्रीव दुख देना, फील सैड, इससे नॉन ग्रीफ है, गम। एज मच इस कदर, व्हाट जो, व्हाट ग्रीव्ड मी एज मच, जिस चीज़ ने मुझे इस कदर दुख दिया, वॉज नॉट द थिंग इट सेल्फ, वो खुद चीज़ नहीं है, पर्स या पैसों की बात नहीं, एज द लाइंग, जितना झूठ बोलने का इल्ज़ाम, किसी को झूठा कहना, झूठा कहलाया जाना, ये उसके लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात थी। देयर इज़ नथिंग सो शेमफुल एज टू बी कॉल्ड अ लायर, लायर झूठ बोलना, LIAR झूठा, और अगर दूसरा LAWYER लायर हो तो वो वकील को कहते हैं। तो इससे बढ़कर दुनिया में कोई भी शर्मनाक बात नहीं है जितनी कि झूठा कहलाया जाना। झूठा कहलाने से ज़्यादा बेइज्जती वाली बात कोई नहीं है, ये है उसका
व्यू पॉइंट। वट एवर रीजन्स ही गेव, जो कोई वजूहात भी वो पेश करता, वट एवर जो कुछ भी, रीजन्स वजूहात जस्टिफिकेशन, पीपल वर नॉट विलिंग टू बिलीव हिम, विलिंग रेडी, लोग उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। वो जो भी वजूहात जवाज़ पेश करता लोग उसकी बात मानने को तैयार ना थे। दोज आर लाइंग एक्सक्यूजेस दे सेट बिहाइंड हिज बैक, लाइंग झूठे, एक्सक्यूजेस बहाने, जस्टिफिकेशंस, ये सारे झूठे बहाने हैं, लोग उसकी पुश्त पीछे यही कहते थे। ह्यूबर्ट फेड दिस शेम एंड डिस्ग्रेस टू हिज सेल्फ एस्टीम एंड कैरेक्टर। शेम शर्म, डिस्ग्रेस जिल्लत, ह्यूमिलिएशन, सेल्फ एस्टीम एस्टीम ऑनर, प्राइड, सेल्फ एस्टीम सेल्फ रेस्पेक्ट, इज़्ज़त नफ्स एंड कैरेक्टर किरदार। ह्यूबर्ट ने ये शर्म और ज़िल्लत अपनी इज़्ज़त नफ्स और अपने किरदार के लिए एक बहुत बड़ा धचका महसूस किया, ब्लो था उसके लिए। ही कंज्यूम्ड हिज हार्ट ओवर दिस, कंज्यूम सर्फ कर देना, खर्च कर लेना, स्पेंट, वेस्ट अवे इसका माना, उसने अपना दिल इस पर खर्च कर डाला, सर्फ कर डाला, घुल गया। एंड वेस्टेड अवे, वेस्ट अवे का माना भी ज़ाया हो जाना, पाइन अवे, PINE, पाइंड अवे बिफोर द वेरी आइज ऑफ द पीपल। वेरी का यहाँ माना ही, एन लोगों की आंखों के सामने ही वो घुल गया, कमज़ोर पड़ गया, तिनका हो गया, सर्फ हो गया, अपने आप को उसने सर्फ कर डाला। पीपल स्टार्टेड टू टेल द स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग, लोगों ने ये डोरी वाली कहानी सुनाना शुरू कर दी। टू अम्यूज़ देमसेल्व्स, अम्यूज़ लुत्फ़अंदोज़ करना, अपने आप को मज़ा देने के लिए। एंड टोल्ड इट इन अ मैनर ऑफ सोल्जर, और ये कहानी, ये किस्सा इस उस सिपाही के अंदाज में सुनाते, हु हैड बीन ऑन अ कैंपेन, कैंपेन मुहिम, वार, बैटल, जो किसी जंग से वापस आया हो। एंड टोल्ड अबाउट हिज बैटल्स, और वापस आकर अपनी लड़ाइयों की दास्तान सुना रहा हो। लोग इतना मज़ा ले ले कि ये कहानियाँ बड़े फ़ख्र के साथ ये कहानी आगे सुना रहे थे। ह्यूबर्ट्स माइंड टच्ड टू द डेप्थ, टच टू द डेप्थ, गहरा असर हुआ, टच छुआ गया, डेप्थ गहराई तक, ह्यूबर्ट के दिल पर इसका गहरा असर हुआ। ही बिगैन टू वीकन डे बाई डे, रोज़ बरोज़, और वो रोज़ बरोज़ कमज़ोर होना शुरू हो गया। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, उस महीने के इख्ताम के करीब, ही टुक टू हिज बेड, बिस्तर पर जा लगा, यानी साहब फराश हो गया। ही डाइड इन द फर्स्ट वीक ऑफ द फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग कमिंग, आने वाला, आने वाले महीने के पहले ही हफ्ते में फौत हो गया। When the delirium of his death struggles, delirium हिज़ियानी कैफियत, लिखेंगे कैसे, छोटी है वो आखिरी है जो है जाल, ये अलिफ नून, हिज़ियान होता क्या है। तो बच्चों ये शदीद बुखार के आलम में या निज़ा के वक्त बंदा ऊट पटांग बातें कर रहा है, रेविंग कर रहा होता है, RAVING, और ही बातें कर रहा होता है जिसकी कोई समझ बूझना कि मेरा फ़लाँ आ गया है, मैं फ़लाँ जगह जा रहा हूँ, इस तरह की बातें। तो इन बातों को डिलीरियम कहते हैं, यानी एक्साइटमेंट, मेंटल कन्फ्यूजन, ज़हनी वो जो अफरा तफरी परेशानी होती है उसको कहते हैं। डेथ स्ट्रगल्स, मौत की कशमकश में। इन द डिलीरियम ऑफ हिज डेथ स्ट्रगल्स, अपनी मौत की कशमकश की हिज़यानी कैफियत में, ही केप्ट क्लेमिंग हिज इनोसेंस, केप्ट जारी रखा, क्लेमिंग दावा करना, इनोसेंस मासूमियत, बेगुनाही, प्योरिटी, ऑनेस्टी, उसने अपनी बेगुनाही का दावा करना जारी रखा। रीइटरेटिंग, बार बार ये दोहराता रहा, रीइटरेट
दोहराना, रिपीट। अगले पेज पे स्टूडेंट्स आ जाएं, पेज 34 पे। आसान कहानी थी और ख़त्म हो रही है। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का टुकड़ा, रस्सी का टुकड़ा। बाई माई वर्ड ऑफ ऑनर, मुझे अपनी इज्जत की कसम। आई डिड नॉट लाई, मैंने झूठ नहीं बोला। एंड ही डाइड, और इसके साथ ही वो फौत हो गया। इट इज सेड, कहा जाता है, दैट अ ग्रेट फ्लड इन इट्स ग्रेट रॉथ कैरिड अवे द पीपल एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स। रॉथ, कहर, गज़ब, गुस्सा, रेज, RAGE, एंगर। कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा सैलाब आया और वो अपने कहर में इस गांव के लोगों को और उनकी तमाम अशिया को, मिल्कियती चीज़ों को बहा के ले गया। कैरिड अवे, स्वेप्ट अवे। बिलोंगिंग्स, प्रॉपर्टीज़, जो भी उनकी पोजेशंस थीं, जायदादें थीं, सब कुछ बहा के ले गया। द ग्रेव ऑफ ह्यूबर्ट विथस्टूड द हैवक ऑफ द फ्लड। एक ही लाइन का पैरा है। विथस्टूड, मुकाबला किया, रेजिस्टेड, RESISTED। हैवक, तबाहकारियाँ, डिस्ट्रक्शन। लेकिन ह्यूबर्ट की कब्र ने सैलाब की तबाहकारी का मुकाबला किया, यानी वो सेफ रही, उस पर इस सैलाब का कोई असर ना हुआ। इट वॉज एनग्रेव्ड ऑन हिज टूम स्टोन। स्टूडेंट्स ख्याल करें, इसको बी तो वैसे नहीं पढ़ना कि जहाँ भी M और B इकट्ठा आए B साइलेंट हो जाता है, लेकिन टॉम भी नहीं पढ़ना, इसको टूम पढ़ना है, डबल ओ वाली आवाज़ निकालनी है। कहते हैं मकबरे को, मज़ार को। टूम स्टोन, वो कब्र पर जो पत्थर लगा देते हैं, तख्ती लगा देती हैं, लगा देते हैं, उसको कतबा कहते हैं उर्दू में। कतबा, कतबा लिखी हुई, टूम स्टोन। और उस पर कुछ अल्फाज लिख दिए जाते हैं कि फ़लाँ वल्द फ़लाँ इस सन में इस डेट को फौत हुआ, आसमां तेरी लहद पे शबनम अफशानी करे, इस तरह के शेर लिखे होते हैं, या कलमा तय्यबा लिखा होता है। तो इन अल्फाज को एपिटैफ कहते हैं, EPITAPH, एपिटैफ। तो इट वाज एनग्रेव्ड ऑन ए टूम स्टोन, उसके कब्र के पत्थर पर ये अल्फाज खोद कर लिख दिए गए। एनग्रेव, खुदाई करके पत्थर के अंदर लिखना। इंग्लिश में कार्व, CARVE, कुंदा करना। इम्प्रिंट, IMPRINT, उसके कब्र के पत्थर पर ये अल्फाज खोद कर लिख दिए गए। ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के सालों बाद। क्या? हियर लाइज अ मैन, एक टिपिकल स्टाइल है इंग्लिश कल्चर में, ईसाइयों में। हियर लाइज अ मैन, यहाँ वो शख्स लेटा हुआ है, वो शख्स दफन है। हु टोल्ड नथिंग बट ट्रूथ, बट सिवाय, जो सच के अलावा कुछ नहीं बोला करता था। हियर लाइज अ मैन, यहाँ दफन है वो शख्स। हु वुड नॉट प्रूव हिज इनोसेंस, जो अपनी मासूमियत, अपनी बेगुनाही साबित ना कर सका। बट द फ्लड प्रूव्ड इट, लेकिन सैलाब ने उसकी बेगुनाही साबित कर दी। तो डियर स्टूडेंट्स, कहानी हमारी ख़त्म हुई। 1 मिनट का रेस्ट कर लें, उसके बाद हम आज एक्सरसाइज करते हैं और फिर कल इंशाल्लाह आपको टेस्ट भी दिया जाएगा, चेक भी करेंगे। ठीक, ओके, रेस्ट करें फिर 1 मिनट के लिए। लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज पे आ जाएं। एक्सरसाइज नंबर 1 MCQs हैं बुक में, पेज 35। चूज द करेक्ट आंसर। द रिच पीपल गैदर्ड एट अ बिग हॉल, इसका आंसर है डेल्टा, फॉर अ ग्रेट मील। व्हाट वाज द पब्लिक स्टेटमेंट मेड बाय द ड्रम बीटर, ढोल बजाने वाले ने क्या अवामी ऐलान किया था? तो वो क्या था? लॉस ऑफ द ब्लैक लेदर पॉकेट बुक कंटेनिंग मनी एंड बिजनेस पेपर्स, अल्फा, पर्स के गुम हो जाने का ऐलान। नंबर 3, मिस्टर ह्यूबर्ट was surprised and disturbed when the police officer asked him to accompany him to the mayor's office. बीटा, B, मिस्टर ह्यूबर्ट हक्का बक्का और परेशान और हैरान हुआ
जब उससे कहा गया कि वो चले कहाँ, टू द मेयर्स ऑफिस, बीटा। 4 पे आए, बाई माई वर्ड ऑफ ऑनर आई नेवर हर्ड ऑफ इट मीन्स, मुझे अपनी इज़्ज़त की कसम मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, इसका मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स बाकी भी आप MCQs खुद से पढ़ लेना, और आपको मुमकिन है चार्ली या डेल्टा भी कुछ सही लगें, लेकिन इसका सही आंसर बीटा है, बीटा। बीइंग एन ऑनरेबल मैन, एक इज़्ज़त वाला शख्स होते हुए, ही डिडंट पिक अप द लॉस्ट बुक ऑब्जेक्ट, उसने वो खोई हुई चीज़ नहीं उठाई। 5, व्हाट डिड ह्यूबर्ट से इन द मोस्ट एग्जास्परेटिंग टोन, बड़े चिड़े हुए अंदाज से मिस्टर ह्यूबर्ट ने क्या लफ्ज़ कहे थे। तो ये चार्ली, इट इज़ नेवर द लेस ट्रूथ ऑफ द गुड गॉड द सेक्रेड ट्रूथ, कि इसके बावजूद ये अच्छे अल्लाह वाली सच्चाई है, मुक़द्दस सच्चाई है, चार्ली। 6, व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ ह्यूबर्ट व्हेन ही वाज इन्फॉर्म्ड ऑफ द रिकवरी ऑफ द लॉस्ट ऑब्जेक्ट ही फेल्ट, उसके क्या एहसासात थे जब उसको बताया गया कि खोई हुई चीज़ मिल गई है, रिकवरी दस्तयाबी, बहाली। तो ही फेल्ट ट्रायम्फ्ड, वो फतह के आलम में, विक्ट्री के आलम में था, कामयाबी के आलम में था। तो क्या हो गया, बीटा, बी। 7, बट ही ओनली मेट विद इनक्रेडुलिटी, लेकिन उसे आगे से सिर्फ अदम यकीन मिला, डिसबिलीफ मिला, डिस्ट्रस्ट मिला, मीन्स दैट ही वॉज बिलीव्ड, इसका मतलब ये है कि उससे क्या समझा गया, इसका आंसर भी बीटा, लाइंग, कि उसको झूठा समझा गया। व्हाट डिड द पीपल से बिहाइंड हिज बैक, लोग उसकी पुश्त पीछे क्या कहते थे। दोज वर लेम एक्सक्यूजेस, लेम लंगड़े, झूठे बहाने, लाइंग एक्सक्यूजेस, कि ये महज झूठे बहाने हैं। ए अल्फ़ा हो गया। 9 पे आ जाए, 35 का आखिरी, व्हाट डिड ह्यूबर्ट फील, ह्यूबर्ट ने महसूस क्या किया, कैसे महसूस किया। तो ही फेल्ट शेम एंड डिसग्रेस टू हिज सेल्फ एस्टीम एंड कैरेक्टर, उसने अपनी इज़्ज़त नफ्स और किरदार के लिए इसको एक बेशर्मी और ज़िल्लत महसूस किया था। बीटा और बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज 36 पे, लास्ट वन। 10, व्हाट वर द लास्ट वर्ड्स ह्यूबर्ट अटर्ड बिफोर हिज डेथ, अटर बोलना, कहना, स्पोक, अपनी मौत से पहले ह्यूबर्ट ने आखिरी लफ्ज़ क्या बोले थे। अच्छा, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ें तो आपको मुमकिन है कुछ को अल्फ़ा भी लगे, चार्ली भी लगे, डेल्टा भी लगे, लेकिन इसका सही आंसर आखिरी लफ्ज़ जो हैं वो बीटा है। बाई माई वर्ड ऑफ ऑनर, मुझे अपनी इज़्ज़त की कसम, आई डिडंट लाई, मैंने झूठ नहीं बोला। ये बच्चों एक्सरसाइज नंबर 1 हो गई। अब हम शार्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। वो इसके सिर्फ 6 शार्ट क्वेश्चंस हैं आसान से, और उम्मीद है आप ट्रांसलेशन पूरी और शार्ट क्वेश्चन खुद से तैयार करते जा रहे होंगे, क्योंकि आपको चेक करने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास। ये अब आप देखना ये कि कितने आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यही आपका इम्तहान है, आजमाइश है कि अगर आप सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, बग़ैर किसी के हाँ के, बग़ैर किसी के कहे काम कर सकते हैं, तो आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। अपने आप पर रूल करना सीखें, अपने आप को कंट्रोल करना सीखें, आपको ज़बरदस्ती अपने आप को पकड़ के बिठाएं कि आज मैंने ये काम करके उठना है, तो माशाल्लाह तैयारी ठीक हो जाएगी। और हमारे बेहतरीन लेक्चर आपके पास आ रहे हैं साइंस के मज़ामीन में, और इंग्लिश भी पढ़ी जा रही है थोड़ी बहुत। तो क्वेश्चन नंबर 3, आइए फिर स्टार्ट करें। इसका क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड मनाना एक्यूज ह्यूबर्ट ऑफ पिकिंग द लास्ट पॉकेट बुक, मनाना ने ह्यूबर्ट पर क्यों इल्ज़ाम लगाया। एक्यूज़, इल्ज़ाम लगाना कि उसने ये पर्स उठाया है। तो क्या जवाब है बच्चों, जवाब ये है कि उसने कहीं दूर से खड़े देख लिया था ह्यूबर्ट को कि वो कोई चीज़ उठा रहा है। अब चूँकि उसी दौरान ये पॉकेट बुक गुम हुई थी, तो उसने यही समझा कि ये इसने पर्स ही उठाया होगा, वरना इतना क्यों खड़ा रहता और गौर से। उसको क्या पता था कि ये
शरीफ बंदा है, ज़रा कंजूस है शायद, तो इसलिए उसने रस्सी भी उठाई होगी। तो आंसर क्या होगा? जवाब आप इधर से लिया करें कि मनाना accused Hubert of picking the lost pocketbook because he had seen from a distance, he had seen Mr. Hubert picking up something from the road. As it happened at the same time, the pocketbook was lost, so he concluded that it must be the pocketbook which Mr. Hubert had picked up from the road. So he accused him of picking the pocketbook. Question 2. What did the people think of Hubert when they heard of the return of the pocketbook by some other person? लोगों ने क्या सोचा जब उन्हें ये पता भी चल गया कि किसी और शख्स ने पर्स वापस कर दिया है, तो भी लोगों ने क्या सोचा? फिर आप इसी सवाल के जवाब से कुछ लफ्ज़ ले लें कि even when the people heard of the recovery of the pocketbook by some other man named George, they were not ready to believe it. They actually thought George to be an accomplice, ACCOMPLICE, accomplice का माना शरीके जुर्म. They thought that Mr. George was an accomplice, and it was Mr. Hubert who had perhaps asked him to take the charge on him. So the people thought that these were lying excuses. He was merely inventing these justifications to protect himself, to save himself from this theft, from this bad name. Question number 3. 3 क्या है? Why did George give the pocketbook to his employer? जॉर्ज ने वो पर्स अपने एम्प्लॉयर को, मालिक को क्यों दे दिया था? George was an illiterate person, uneducated person. He didn't know how to read and write. That is why he had handed it over to his employer. What made Hubert shameful? Question number 4. Hubert was an honest man, a truthful person. He thought self-esteem and self-respect to be of great value. To him, nothing was more shameful than to be called a liar. So, this accusation, this allegation that he had picked up the pocketbook and he was now inventing lame excuses made him shameful. Why did the people make fun of his innocence? लोग उसकी मासूमियत का मजाक क्यों उड़ा रहे थे? As I have students told you that Hubert was an old man and perhaps a poor villager. He didn't enjoy a great reputation among the people. It is the way with the people that they start enjoying themselves at the cost of the reputation, at the cost of the good name of other people. They don't think that it may cause them a serious injury as it caused to Mr. Hubert. So, simply in order to amuse themselves, they kept narrating this story to others, and they told this story in a way of the soldier who had returned from war front and was telling the account of his battles. So it was simply for enjoyment, for amusement. Question 6, last question. Why did he keep claiming his innocence before his death? उसने अपनी मौत से पहले अपनी मासूमियत का दावा करना क्यों जारी रखा? तो स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू and the whole story revolves around this idea that Mr. Hubert was an honest person. He was a truthful, trustworthy person. To him, self-respect was the only thing to be worth living for and worth dying for. So even in death, he tried to claim his innocence so that people might believe him that he was an honest person. He wanted to be remembered as a truthful person, as an honest person, even after his death. He didn't want to be called a liar after death. Okay, students, हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ.
देखें क्वेश्चन 8 पे इन्होंने पैरा दिया हुआ है, तो ये ट्रांसलेशन के पैरे आप कम से कम इस तरह से तो नहीं आना जैसे क्वेश्चन 8 में है, लेकिन आप ट्रांसलेशन ज़रूर तैयार करते जाएं। बाकी पंक्चुएशन मैं बता चुका हुआ हूँ, हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे। ठीक, गुड लक स्टूडेंट्स। फिर आज आपको टेस्ट भी दिया जाएगा पिछले चैप्टर के बारे में जो कल हम चेक करेंगे। अल्लाह हाफिज़।